जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी से रिलेटेड है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आज हम ट्रिक के माध्यम से साहित्य अकादमी पुरस्कार को कवर करेंगे और साहित्य अकादमी पुरस्कार से अगर परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बनता है तो आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या है आज का हमारा टॉपिक? साहित्य, साहित्य सही लिखा था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या है? अकादमी पुरस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से हमेशा एक दो क्वेश्चन बन जाता है। ये हिंदी का भी पार्ट है और स्टैटिक का भी पार्ट है। ठीक है, तो इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है और हो सकता है कि यूपी पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे निश्चित आए। ठीक है, तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1954 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी के साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब किसमें दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है भैया साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में। ठीक है, तो हम साहित्य अकादमी पुरस्कार से जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं आज उन पर सभी पर चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से उन्हें आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से स्टार्ट हुआ था। 1955 में दिया गया था, 1956 में दिया गया था, 1957 में दिया गया था, 1958 में दिया गया था, 1959 में दिया गया था, 1960 में दिया गया था, 1961 में भी दिया गया था। लेकिन 1962 में हमारा जो चीन युद्ध था, भारत चीन युद्ध था, जिसकी वजह से 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, फिर उसके बाद में दिया गया था। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो हम अब इसे कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1955 में। ठीक है, फिर दिया गया था 1900, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1955 में। फिर 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में। और ये ट्रिक के माध्यम से एक एक साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके दिमाग में छाप के जाऊंगा। बस आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है लोगों तक, जिससे उनका भी अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बने साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड तो गलत ना हो। ठीक है, 1955 में दिया गया था, 1956 में दिया गया था, 1957 में दिया गया था, 1958 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1961 में दिया गया था, 1958, 1959, 1959 में और 1960 में और 1961 में। सही है भैया, 1960 में, 1961 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए हैं। 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बाद में भी जो इंपॉर्टेंट है उन पर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल इन पर चर्चा करते हैं। तो इन्हें कैसे याद किया जाए? तो भैया देखो, ट्रिक है हमारी, हम इन्हें कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे भैया। कैसे याद करेंगे हम इसे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक है हमारी MBA। MBA राहुल ने, ट्रिक क्या है भैया हमारी? MBA राहुल ने पंत जी के, पंत जी के चरण धोए। MBA राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। MBA राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। ट्रिक क्या है हमारी? MBA राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। MBA राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। ट्रिक हमारी क्या है? MBA राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। अब इस ट्रिक से देखो कैसे याद करेंगे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इस ट्रिक से याद करेंगे। देखो, एम से हमने, एम फॉर हमारा बना माखन लाल। एम से क्या बना हमारा? माखन लाल। एम से क्या बना हमारा? माखन लाल। बी से हमारा बना वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव। बी से क्या बना हमारा?
वासुदेव। ए से हमारा बना आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। राहुल से हमारा राहुल सांस्कृत्यायन बनी गया, ठीक है, राहुल से क्या बना हमारा, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। और दिन से बना हमारा दिनकर जी, दिन से क्या बना हमारा, दिनकर जी। कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। पंत से हमारा क्या बन गया, पंत से हमारा बन गया, पंत से हमारा क्या बना, पंत से बना हमारा सुमित्रा नंदन पंत, क्या बना, सुमित्रा नंदन पंत, क्या बन गया हमारा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और चरण से हमारा बन गया भगवती चरण, क्या बन गया, भगवती चरण, ठीक है। तो इस ट्रिक से हमें ये याद हो जाएंगे कैसे, एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए, एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। तो हम कैसे याद करेंगे, एम फॉर माखनलाल, एम से माखनलाल, बी से वासुदेव, ए से आचार्य, एम से माखनलाल, बी से वासुदेव शरण अग्रवाल, ए से आचार्य देवव्रत, ए से आचार्य नरेंद्र देव, ए से आचार्य आचार्य नरेंद्र देव, राहुल से राहुल सांस्कृतियान, दिन से दिनकर जी, ठीक है। और पंत से हमारा निकला सुमित्रा नंदन पंत, और चरण से निकले भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस ट्रिक से पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार याद कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। और यहाँ मैं इनके सबके नाम इनके सामने ही लिख दूंगा, फिर ये ट्रिक को भी मैं मिटा दूंगा। और आप जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ट्रिक का, क्योंकि ये ट्रिक काफी ज्यादा आपके काम में आने वाली है, ठीक है। हमारा जो, अब हम इसे देखो सन के हिसाब से कैसे याद करेंगे, हमने ये तो नाम तो याद कर लिए कि एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए, एम से हमारा माखनलाल निकला, बी से हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल निकला, ए से हमारा आचार्य नरेंद्र देव निकला, राहुल से हमारा राहुल सांस्कृत्यायन निकला, दिन से हमारा रामधारी सिंह दिनकर निकला, और पंत से हमारा सुमित्रा नंदन पंत निकला, और चरण से हमारे क्या निकल के आए, भगवती चरण उपाध्याय। तो अब इनको देखो, सबसे पहले हमें किसे मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो किसे मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। सबसे पहले किसे मिला हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को। पहले हमें सबसे पहले किसे मिला, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, 1955 में किसे मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहला पुरस्कार मिला था। दूसरा पुरस्कार किसे मिला, वासुदेव शरण अग्रवाल के लिए, किसे मिला, वासुदेव शरण अग्रवाल के लिए, किसे मिला, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। दूसरा हमें किसे मिला था, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लिए मिला था। दूसरा जो किसे मिला था, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लिए मिला था, कब, 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला था। पहला किसे मिला था, 1955 माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है। तीसरा जो मिला था हमारा, किसे मिला था, तीसरा मिला आचार्य नरेंद्र देव को, किसे मिला, आचार्य नरेंद्र देव को। तीसरा किसे मिला हमारा, आचार्य नरेंद्र देव को। और जो चौथा मिला था वो किसे मिला, राहुल सांस्कृत्यायन को। चौथा किसे मिला, राहुल सांस्कृत्यायन, किसे मिला, राहुल सांस्कृत्यायन को। चौथा किसे मिला था, राहुल सांस्कृत्यायन को। पांचवा जो मिला था हमारा, किसे मिला था, दिन से दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के लिए, किसे मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर के लिए कब मिला था, रामधारी सिंह दिनकर के लिए मिला था 1959 में। 1959 में किसे मिला, रामधारी सिंह दिनकर को। 1958 में किसे मिला, राहुल सांस्कृत्यायन को। 1957 में किसे मिला, आचार्य नरेंद्र देव के लिए। और 1956 में किसे मिला, वासुदेव शरण अग्रवाल को। 1955 में किसे मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। 1960 में हमारा मिला था, दिनकर के बाद में आती है पंत जी, तो क्या, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत जी को। 1960 में किसे मिला, सुमित्रा नंदन पंत को। और 1961 में मिला हमारा भगवती चरण उपाध्याय को, किसे मिला, भगवती चरण उपाध्याय, सॉरी वर्मा के लिए, भगवती चरण वर्मा जी के लिए।
1961 में किसे मिला पर भगवती चरण वर्मा जी के लिए मिला। तो हम इसे याद कर सकते हैं, एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। यानी हमें पता है कि 1954 में इसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, 1955 में दिया गया था। और 1955 में किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी के लिए दिया गया था। 1956 में किसे दिया गया था, वासुदेव शरण अग्रवाल के लिए दिया गया था। 1957 में हमारा आचार्य नरेंद्र देव के लिए दिया गया था। 1958 में राहुल संस्कृत्यायन के लिए दिया गया था। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर के लिए दिया गया था। 1959 के बाद 1960 में सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था। 1961 में भगवती चरण उपाध्याय को दिया गया। तो यहाँ से इसमें सिक्वेंस याद हो सकती है तुम्हें, यानी कि एम का मतलब 55, बी का मतलब 56, ए का मतलब 57, राहुल का मतलब 58, दिन का मतलब 59, और पंत का मतलब 60, और चरण का मतलब 61। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसे ट्रिक से इन्हें मई सन के याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं अब ट्रिक को मिटा देता हूं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजों को आपने याद कर लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो मैं अब ये जो ट्रिक है इन्हें मिटा देता हूँ, और ट्रिक के बाद में हम इनकी रचना के बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक भूलना मत। हमारी ट्रिक क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करने की हमने जो ट्रिक बताई उसे भूलना मत। वो ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक है एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए, तो उससे हमारा पूरा सिक्वेंस ही मिल जाएगा। यानी कि एम फॉर माखनलाल तो 1955 से स्टार्टिंग होकर 1961 तक हुई है। 1961 के बाद 1962 में हमारा क्या हो गया था, चीन भारत का युद्ध हो गया था, तो उस वजह से हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया नहीं गया था 1962 में। तो 1955 से लेकर 1961 तक के जितने भी थे ये इस ट्रिक से हो जाएंगे। एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करती है। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 1954 में। और 1954 के एक साल बाद ही इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार देने शुरू हुए थे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। ठीक है, अब माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, अब हम इनकी रचना के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो देखो रचनाओं के बारे में इनकी रचनाएं को आगे लिख देता हूँ, और इसे भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो माखनलाल चतुर्वेदी के लिए 1955 में दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए। इनकी एक बुक थी हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था, हिम तरंगिणी। इनकी बुक का नाम क्या था, हिम तरंगिणी। आज मतलब 1955 में जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और इनकी रचना का नाम क्या था, हिम तरंगिणी, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, हिम तरंगिणी की दिया गया था। दूसरा दिया गया था वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखो वासुदेव शरण अग्रवाल को किसके लिए मिला था, इनकी एक रचना थी, इनकी रचना का नाम क्या था, पद्मावत। इनकी रचना का नाम था पद्मावत। इनकी रचना का नाम था पद्मावत और संजीवनी। इनकी रचना का नाम क्या था, पद्मावत संजीवनी। इनकी रचना का नाम क्या था, पद्मावत संजीवनी। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लिए जो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो पद्मावत संजीवनी के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, पद्मावत संजीवनी के लिए। अगला आता है 1957 में आचार्य नरेंद्र देव के लिए। अब देखो आचार्य नरेंद्र देव को लिए जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, वो दिया गया था हमारे बौद्ध दर्शन के लिए। इनकी रचना थी क्या, बौद्ध दर्शन। किसके लिए दिया गया था इन्हें, बौद्ध दर्शन के लिए दिया गया था। इनकी रचना थी बौद्ध दर्शन। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखो आचार्य जी हमेशा बौद्ध दर्शन के बारे में बताते हैं। आचार्य क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन के बारे में बताते हैं। इस तरीके से भी आप रिलेट करके याद कर सकते हो, है ना। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ना, आसानी से याद करो। और ये रचना एक नंबर में वैसे भी तुम्हारी अलग से भी आ सकती है ना, इंपोर्टेंट रचना है सारी की सारी। ठीक है, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को लिए दिया गया था बौद्ध दर्शन के लिए। अब आ जाओ राहुल संस्कृत्यायन। अब देखो राहुल संस्कृत्यायन के लिए किसके दिया गया था, इन्हें दिया गया था मध्य एशिया के इतिहास के लिए। किसके लिए दिया गया था, मध्य एशिया के इतिहास के लिए। मध्य एशिया का इतिहास के लिए। इन्हें किसके लिए दिया गया था, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। इन्हें जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, मध्य एशिया के इतिहास के लिए दिया गया था। राहुल संस्कृत्यायन जी को 1958 में जो दिया गया था वो मध्य एशिया के लिए दिया गया था। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर के लिए दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किसके लिए दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। किसके लिए, संस्कृति के 4, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए।
रामधारी सिंह दिनकर के लिए उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1959 के बाद 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए दिया गया था कला और बूढ़ा चांद। इनकी रचना कौन सी थी? कला व बूढ़ा चांद। इनकी रचना क्या थी? कला व बूढ़ा चांद। इनकी जो रचना थी वो क्या थी? कला व बूढ़ा चांद। यानी कि इनकी सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना थी 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था जिस रचना के लिए, उस रचना का नाम था कला व बूढ़ा चांद। इसे भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की जो रचना थी जिसके लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इनकी रचना थी भूले बिसरे चित्र। क्या थी? भूले बिसरे चित्र। इनकी रचना क्या थी? भूले बिसरे चित्र। इनकी रचना क्या थी? भूले बिसरे चित्र, ठीक है। तो हमें ये साथ के साथ याद हो गए, ठीक है। कौन कौन से? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में दिया गया था हिमतरंगिणी के लिए। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था पद्मावत संजीवनी के लिए। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव के लिए दिया गया था उनकी रचना बौद्ध दर्शन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार राहुल संस्कृत्यायन के लिए दिया गया था मध्य एशिया के लिए। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर के लिए दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए दिया गया था कला व बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में भगवती चरण वर्मा के लिए दिया गया था भूले बिसरे चित्र के लिए। 1961 के बाद भाई 1900 हमारा 62 आ जाएगा। 1962 में चीनी युद्ध था जिसकी वजह से दिया नहीं गया था। फिर हमें कब दिए गए थे? 1963 से दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1963 से दिए गए। अब हम 1963 के आगे वाले जो थे उन पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो भाई ले लो, ठीक है। फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रिक हमारी इसकी है 1955 से लेके 1961 तक के याद करने की ट्रिक क्या बताई थी हमने? एम बी ए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। एम से हमारा माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। बी से हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। सी से हमारे रामधारी, सी से हमारे बन जाएंगे, सॉरी एम बी ए से बन जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव। और एम बी ए राहुल, राहुल से बन जाएंगे राहुल संस्कृत्यान। और दिन से बन जाएंगे हमारे दिनकर जी। पंत से बन जाएंगे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। और इसके बाद में हमारे जो पंत के बाद में है, पंत के बाद में हमारे कौन है? पंत के बाद में भगवती चरण वर्मा है हमारे 7वें नंबर की, जिन्हें 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया था, ठीक है। अब 1961 के बाद में हमें 1962 में कोई मिला नहीं था। 1962 के बाद में 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 62, 63, 64, 67, 1968। तो हमें सिर्फ ये इंपोर्टेंट है, ये याद रखनी है। इसके अलावा हमें 2023 की याद रखनी है, ठीक है। फिलहाल हम इन पे चर्चा करते हैं। अब देखो 1963 में, 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में, 1968 में दिए गए थे। अब देखो इन्हें कैसे याद करें? इन्हें याद करने की भी थोड़ी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक हमें रिलेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। तो मैं अभी ये ट्रिक ही लिख देता हूँ जिससे तुम्हें आसानी से याद हो जाए। तो ट्रिक देखो भैया क्या है, ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह, ठीक है। इस जगह में क्या कर देता हूँ, ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। और इस चीज को समझना आप, और रिलेट करके ही इस ट्रिक को याद करना। क्योंकि 1961 तक के तो मैंने बता दिया तुम्हें, एम बी ए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। लेकिन अब आगे वाले कैसे याद करें? देखो आगे वाले याद करेंगे, जो अमृत है हमारा, क्या है? अमृत को कोई जान नहीं पाया, अमृत को कोई जान नहीं पाया। तो ठीक है, अमृत को कोई जान नहीं पाया हमारी ट्रिक है। अमृत को कोई जान नहीं पाया, अमृत को कोई जान नहीं पाया। अज्ञान का मतलब क्या होता है? अज्ञान का मतलब होता है जिसे कोई जानता नहीं हो। तो ठीक है, अमृत के बारे में कोई जान नहीं पाया, अमृत के बारे में कोई जान नहीं पाया, ठीक है। और नागों की क्या हो रही है? जय हो रही है। नागों की जय हो रही है। क्या हो रही है? नागों की जय हो रही है। अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की क्या हो रही है? जय हो रही है। अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की क्या हो रही है? जय हो रही है। अमृत को भैया कोई जान नहीं पाया, यानी कि अमृत अज्ञान, ठीक है। और
नागों की क्या हो रही है भैया, जय हो रही है, नागों की जय हो रही है, ठीक है। और अमृत किसके पास है भैया, अमृत हरि के पास है। अमृत जो है भैया वो किसके पास है, हरि के पास है। अमृत किसके पास है, हरि के पास है। तो इस ट्रिक को भी याद रखना। कैसे याद करेंगे इसे, देखो अमृत को कोई जान नहीं पाया, अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की भैया जय हो रही है और अमृत हरि के पास है। अमृत किसके पास है भैया, हरि के पास है, यानी अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की भैया जय हो रही है, अमृत हरि के पास है। ठीक है, तो इससे ये याद हो जाएंगे कैसे, अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की जय हो रही है, अमृत हरि के पास है। अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की जय हो रही है, अमृत हरि के पास है। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे। अब पहले इससे रिलेटेड जितने भी नाम है उन्हें हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले अमृत। अमृत से क्या बनता है हमारा, अमृत लाल। अमृत हमारा क्या बनता है, अमृत राय। क्या बनता है हमारा, अमृत राय। तो पहला हमारा क्या बनता है, अमृत से अमृत राय। अमृत से क्या बनता है, अमृत राय। दूसरा हमारा बनता है अज्ञान। तो अज्ञान से बनता है हमारा अज्ञे जी, ठीक है। बादश्यान अज्ञे जी, यानी कौन है हमारे दूसरे, अज्ञेन जी। अज्ञे जी दूसरे कौन है हमारे, अज्ञे, ठीक है। पहले हमारे अमृत से बनता है अमृत राय और अज्ञान से बनता है अज्ञे। अब देखो नागों से बनता है हमारा नागेंद्र। नागों से क्या बनता है हमारा, नागेंद्र। नागों से क्या बनता है हमारा, नागेंद्र। नागों से हमारा क्या बनता है, नागेंद्र। और जय से बनता है हमारा जैनेन्द्र। क्या बनता है, जैनेन्द्र, ठीक है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, अमृत, अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की जय हो रही है। अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की जय हो रही है। तो यानी कि हमारे ना से नाग से नागेंद्र और जय से जैनेन्द्र, ठीक है। और इसके बाद में अमृत। अमृत किसके पास है, हरि के पास। तो अमृत से हो जाएगा हमारा अमृत लाल। क्या हो जाएगा, अमृत लाल। कौन हो जाएंगे हमारी, अमृत लाल। और हरि के से हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। हरि से क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। जो किसके फादर हैं, अमिताभ बच्चन के फादर हैं, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन। तो हम कैसे याद करेंगे, अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की भैया जय हो रही है, अमृत हरि के पास है। यानी कि अमृतलाल, अज्ञेन, नगेंद्र, जैनेन्द्र, अमृतलाल, हरिवंश राय बच्चन। इन्हें कैसे मिला था, इसकी ट्रिक यही है। 1963 में अमृत राय को मिला, 1964 में अज्ञेन जी को मिला, 1965 में नगेंद्र जी को मिला, 1966 में जैनेन्द्र जी को लिए मिला, 1967 में अमृतलाल जी के लिए मिला, 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी के लिए मिला, ठीक है। 1968 में किसके लिए मिला, हरिवंश राय बच्चन जी के लिए मिला। अब देखो इनकी रचनाओं पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी रचना देखो, अमृत राय की जो रचना थी, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1963 में मिला था, किसके लिए मिला था, वो मिला था कलम का सिपाही। इनकी ये काफी प्रमुख रचना है, कलम का सिपाही। किसके लिए मिला था इन्हें, कलम का सिपाही के लिए। इनकी रचना क्या थी, कलम का सिपाही। इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है, कलम का सिपाही, जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमृतलाल जी के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम अज्ञेन जी के बारे में। अज्ञेन जी को जो मिला था वो हमारा मिला था आंगन के पार द्वार के लिए। आंगन के पार द्वार किसके लिए मिला था, आंगन के पार द्वार के लिए। किसके लिए मिला था, पार द्वार के लिए। आंगन के पार द्वार के लिए किसे मिला, आंगन के पार द्वार जी के लिए मिला था अज्ञेन जी को। इनकी रचना थी आंगन के पार द्वार, जिसके लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब देखो भैया नगेंद्र के लिए किसके मिला, नगेंद्र जी के लिए मिला था रस सिद्धांत। इनकी एक रचना थी, क्या थी इनकी रचना, रस सिद्धांत। इनकी रचना का नाम क्या था, रस सिद्धांत, जिसके लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, रस सिद्धांत। और भैया जैनेन्द्र के लिए देखो मिला, क्या मिला था, जैनेन्द्र किससे संबंधित है, भैया जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन, इसमें जैन वर्ड छप रहा है तो किससे है, इसका इन्हें मिला था, इनकी इनकी जो रचना थी क्या थी, मुक्ति बोध। इन्हें किसकी मूली थी, मुक्ति बोध। यानी जैन धर्म में क्या भैया, कि जैन धर्म वाले कहते हैं ना मुक्ति मिल जाए तो जैन से हम कर सकते हैं मुक्ति बोध, यानी कि मुक्ति बोध, यानी कि मुक्ति बोध। यानी इन्हें 1965 में क्या मिला था, नरेंद्र जी के लिए रस सिद्धांत के लिए मिला था, 1966 में जैनेन्द्र जी के लिए मुक्ति बोध के लिए मिला था, 1967 में अमृतलाल जी के लिए किसके लिए मिला, अमृतलाल जी के जो लिए मिला था वो मिला था अमृत और विष के लिए। अमृतलाल को किसके लिए मिला था, अमृत और विष के लिए। इनकी एक रचना है अमृत और विष, अमृत और विष। 1967 में अमृतलाल के लिए उनकी रचना के लिए मिला था अमृत और विष रचना के लिए। किसके लिए मिला था, अमृत और विष रचना के लिए मिला। अब हमारा जो हरिवंश राय बच्चन है, इनके लिए किसके लिए मिला था, देखो हरिवंश राय बच्चन के लिए मिला था दो चट्टानों के लिए। किसके लिए मिला था, दो चट्टानों के लिए, दो चट्टानों के लिए।
इन्हें किसके लिए मिला था? दो चट्टानों के लिए। इन्हें किसके लिए मिला था? दो चट्टानों के लिए मिला। इन्हें मिला था दो चट्टानों के लिए। ठीक है, तो ये हमारे इतने इंपोर्टेंट है ये पुराने वाले, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं एक बार और इसे बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। 1955 से लेके 1961 तक की ट्रिक मैंने बताई थी। एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए। ठीक है, और 1963 से लेके 1968 तक की ट्रिक है। अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की जय हो रही है, और अमृत किसके पास है? हरि के पास। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखो, अमृत से अमृत बन गया, जान अज्ञान से अज्ञे बन गया, नगेंद्र से नाग से नगेंद्र बन गया, और जय से जैनेन्द्र बन गया, अमृत अमृत से अमृतलाल बन गया, हरि से हरिवंश राय बच्चन बन गया। इनकी जो रचना है, अमृतलाल की रचना है कलम का सिपाही, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 में दिया था। अज्ञेन जी के लिए आंगन के पारद्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। नगेंद्र जी के लिए रस सिद्धांत के लिए 1965 में दिया था। जैनेन्द्र के लिए मुक्ति बोध के लिए 1966 में दिया था। और अमृतलाल के लिए अमृत और विष के लिए 1967 में दिया था। और हरिवंश राय बच्चन के लिए दो चट्टानों के लिए 1968 में दिया था। 1968 के बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है हमारा 2024 में हमारा जो मिला था, ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना, क्योंकि 2024 में भी किसी को मिला नहीं है। तो 2023 में जो मिला है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, मैं इसे स्टार बना देता हूँ क्योंकि ये करंट का भी है। 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो हमारा मिला था संजीव कुमार के लिए। किसे मिला था? संजीव कुमार के लिए। किसे मिला? संजीव कुमार के लिए। 2023 में किसे मिला? संजीव कुमार जी के लिए मिला था। और इनकी रचना का नाम क्या था? संजीव कुमार की रचना जो थी, इनकी रचना थी मुझे पहचानो। इनकी रचना क्या थी? मुझे पहचानो। इनकी जो रचना थी वो थी मुझे पहचानो। इनकी रचना क्या थी? मुझे पहचानो। तो 2023 में किसे मिला था? संजीव कुमार के लिए मिला था मुझे पहचानो। तो भैया तुम संजीव कुमार को अच्छे से पहचान लियो, संजीव कुमार कह रहे हैं मुझे पहचानो। तो इन्हें 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी और आपने इन सारी चीजों को याद कर रहे होंगे। और मैं एक बार और इन्हें रिवाइज करा देता हूँ। ट्रिक हमारी क्या है? पहली ट्रिक है हमारी, एमबीए राहुल ने दिन में पंत जी के चरण धोए, जो 1955 से 1961 तक काम करेगी। और 1962 में हमें दिया नहीं गया था, तो ये चीन युद्ध था। 1962 के बाद 1963 से 1968 तक दिया गया था। तो 1968 तक जो दिया गया था उसकी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है अमृत को कोई जान नहीं पाया, नागों की जय हो रही है, और अमृत किसके पास है? हरि के पास है। 1900 हमारा जो 2023 में जो मिला था हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो किसे मिला है? मुझे पहचानो के लिए किसे मिला है भैया? संजीव कुमार के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई और आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।